पारसी समुदाय की संख्या भले ही कम है, लेकिन इस समुदाय की एक महास्त्री ने दिखा दिया कि देशभक्ति साबित करने के लिए संख्या बल जरूरी नहीं। क्रांतिकारियों की मां कहलाने वाली भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी बिकाजी रुस्तम कामा पारसी समुदाय से थीं। उन्हें हम मैडम कामा के नाम से भी जानते हैं। मैडम कामा के देश के प्रति समर्पण और निष्ठा की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों तक में थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर रोक लगाई, तब मैडम कामा ने वंदे मातरम को और बुलंद किया। वे जहां भी रहीं, देश की आजादी के लिए दिन रात जुटी रहीं। मैडम का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई उस समय एक मशहूर स्कूल में हुई थी। वे काफी प्रतिभाशाली थी, जिसके कारण बहुत कम समय में ही उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बना ली। 24 साल की उम्र में बिकाजी कामा की शादी उस समय के एक प्रसिद्ध वकील रुस्तम KR कामा से हो गई। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी नहीं रहा, क्योंकि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद थे। एक तरफ जहां मैडम कामा के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उबाल पर थी, तो दूसरी ओर उनके पति की वफादारी ब्रिटिश सरकार की ओर थी, क्योंकि वह सरकार के मुकदमों की पैरवी किया करते थे। वो दौर महामारियों से भरा था। प्ले जैसी महामारी और अकाल जैसी आपदा हर साल कई जाने ले जाती थी। ऐसे समय में मैडम कामा अपने सहयोगियों के साथ गंदी गलियों और बस्तियों में लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करती रहीं। इस कारण वह खुद इस रोग का शिकार हो गईं। तब डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की सलाह दी और साल 1901 में वह ब्रिटेन चली गईं। ब्रिटेन में वो महान क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिली, जो लंदन में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में समर्थन जुटा रहे थे। मैडम कामा भी उनके साथ काम करने लगी। इसी दौरान वो स्वतंत्रता आंदोलन के पितामह दादा भाई नौरोजी से मिली। फिर जब लंदन में रहकर काम करना मुश्किल हो गया, तो इन लोगों ने पेरिस जाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करने की ठानी। मैडम कामा जो भारत आने की सोच रही थी, पेरिस चली गईं और इन लोगों ने पेरिस इंडिया सोसाइटी का गठन किया। बहुत कम समय में ही पेरिस की ये इंडिया सोसाइटी भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ बन गई। भारत में जब अंग्रेजी सरकार ने वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो मैडम कामा ने पेरिस में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम बिकाजी कामा ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया। भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक ये ध्वज हरे, पीले और लाल रंग का था। ध्वज के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यही झंडा आज के तिरंगे झंडे का आधार बना। मैडम कामा ने भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने मदन लाल धींगरा और वीर सावरकर के कार्यों में सहयोग किया, जिससे नाराज ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए। आगे चलकर फ्रांस ने भी मैडम कामा को नजरबंद कर दिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 1917 में उन्हें रिहा कर दिया गया। मैडम कामा ने जीवन भर महिलाओं के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि जब तक भारत में स्त्री पुरुष के समान अधिकार नहीं होंगे, तब तक स्वतंत्रता का कोई मूल नहीं है। ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंधों के कारण मैडम कामा को यूरोप में ही निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। 1935 में मैडम कामा गंभीर रूप से बीमार हो गईं और लकवा होने के कारण उनकी गतिविधियां बहुत सीमित हो गईं। और फिर बीमारी के कारण 13 अगस्त 1936 को यह महास्त्री सदा के लिए सो गई। मैडम कामा ने अपना पूरा जीवन भारत और भारत के क्रांतिकारियों को समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महास्त्री के रूप में जो भूमिका निभाई, उसे हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।